दोस्तों आज के बाद ना मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए आपका परीक्षा का एक भी सवाल नहीं छूटेगा। दोस्तों बस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, एक भी परीक्षा आपका छूटने नहीं देंगे एग्जाम में। दोस्तों पूरा परीक्षा लिए हैं इस वीडियो में, ठीक ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए। दोस्तों पहला है कि किसी घटना ई के लिए पीई प्लस पीई डैश बराबर है। दोस्तों परीक्षा का जो है पीई प्लस पीई डैश बराबर पूछे तो इसका आंसर एक हो जाएगा, क्योंकि परीक्षा का अधिकतम मान एक ही होता है। परीक्षा जब भी होता है 0 के 1 के बीच ही होता है, ना ही 0 से कम होता है ना ही 1 से ज़्यादा होता है, याद रखिएगा, ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। करा उस घटना की परीक्षा जो घटित नहीं हो सकती है क्या है, यानी कि जो घटना घट ही नहीं सकता है तो उसका परीक्षा क्या होगा 0, क्योंकि घटना नहीं घटने वाला है। और जो घटना घटेगा तो उसका परीक्षा 1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि जो घटना नहीं घट सकती है तो उसका परीक्षा क्या हो जाएगा 0, यानी कि 2 नंबर आंसर सही है, ठीक। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। 3 नंबर का है कि निम्नलिखित में कौन कौन सी किसी घटना की परीक्षा नहीं हो सकती है। किसी घटना की परीक्षा नहीं हो सकती है तो हम क्या बताएं, परीक्षा जब भी होता है 0 से 1 के बीच ही होता है, ना ही तो 0 से कम यानी कि माइनस में नहीं होगा, और ना ही 1 से ज़्यादा होगा। 1 से ज़्यादा क्या सब है 1.1 1.2 ये सब 1 से ज़्यादा हो गया दोस्तों। तो यहाँ जो है 2.3, 2 में 3 से भाग देंगे 0 पॉइंट कुछ आएगा। 15% को जब हल करेंगे दोस्तों तो 0.7 आएगा। 7/3 को जब हल करेंगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, क्योंकि 3 से भाग देंगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो यानी कि 1 से ज़्यादा हो गया। तो यानी कि 3 नंबर ऑप्शन जो है किसी घटना की परीक्षा नहीं हो सकती है 7/3, ठीक। चलिए दोस्तों आपका एक भी परीक्षा एग्जाम में नहीं छूटेगा, मेरा गारंटी है, ठीक। चौथा देख लीजिए। उस घटना की परीक्षा क्या होती है जिसका घटित होना निश्चित है। जिस घटना का घटित होना निश्चित है तो उसका परीक्षा 1 होगा। क्या होगा 1 होगा, क्योंकि वो निश्चित घटना है। उसके बाद है 5 नंबर, किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की परीक्षाओं का योग होता है। हम क्या बताएं, किसी भी परीक्षा का योग जो होता है 1 होता है, क्योंकि अभी तुरंत बताए थे कि पीई प्लस पीई डैश बराबर 1 होता है, ठीक। क्योंकि प्लस है तो योग ही हुआ, तो अधिकतम परीक्षा का मान 1 होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों। एक भी परीक्षा आपका नहीं छूटेगा, सिर्फ वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जितना परीक्षा के ऊपर सवाल रहता है सारा सवाल इस वीडियो में हम ले लिए हैं। 6 नंबर का, उस घटना को कैसी घटना कहते हैं जिसका घटना निश्चित हो। तो निश्चित हो तो निश्चित घटना, ठीक। चलिए 7 नंबर का, किसी घटना की परीक्षा का अधिकतम मान क्या होता है। किसी भी घटना का परीक्षा का अधिकतम मान 1 होता है। हम पहले भी बताए दोस्तों, ये मत समझिएगा कि यहाँ आंसर देख के सर बता रहे, नहीं, मैं सिर्फ आपको समझा भी रहा हूँ, ठीक ना, मैं आपको समझा भी रहा हूँ। 8 नंबर का है, किसी घटना की परीक्षा कितने से छोटी या उसके बराबर होती है। तो इसका आंसर 1 होगा, क्योंकि हम बताए थे कि परीक्षा जब भी होता है 0 से 1 के बीच ही होता है, 1 के बराबर होगा, 1 के बराबर, ठीक। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। 9 नंबर का है, किसी घटना की परीक्षा कितने से बड़ी या उसके बराबर होती है। तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि कितने से बड़ी 0 से बड़ी 1 के बराबर होता है, तो 0 से बड़ी होगा, 0 से बड़ी पूछ रहा है ना। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। करा कि घटना ई की परीक्षा प्लस घटना ई नहीं की परीक्षा बराबर है। तो इसका आंसर 1 होगा, क्योंकि हम पहले भी बताएं परीक्षा जब भी होता है 0 के 1 के बीच ही होता है, ठीक। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। आगे है 11 नंबर का, निम्न में कौन सी घटना की परीक्षा नहीं हो सकती। तो कौन सी घटना की परीक्षा नहीं हो सकती है। तो 1.1 नहीं हो सकती, क्योंकि 1 से ज़्यादा तो होता नहीं है, हम पहले भी बताए हैं, ठीक। चलिए एक भी परीक्षा आपका नहीं छूटेगा दोस्तों, ठीक ना। 12 का है, असंभव घटना की परीक्षा क्या होती है। असंभव घटना की परीक्षा क्या होती है। तो असंभव घटना है यानी कि घटना नहीं होगा, तो 0 होगा, उसका परीक्षा क्या होगा 0, ठीक। चलिए 13 नंबर का, निश्चित घटना की परीक्षा क्या होगा। बताइए आप लोग, इसका कमेंट में बताइएगा आंसर, ठीक। निश्चित घटना की परीक्षा क्या होगी। चलिए 14 नंबर का, किसी पासे को फेंकने में
अंक 5 के ऊपर आने की परिकता क्या है? अंक 5 के ऊपर आने की परिकता। अब देखिए पासा यानी कि लूडो का छक्का जो होता है दोस्तों, 5 से ऊपर क्या होता है? छो ही न होता है। छो तो छो इक्के गो न रहता है तो एक हो जाएगा। अब बटे में टोटल कितना उसमें पासा में लिखा रहता है? छो गो रहता है। ठीक, उसमें छो गो रहता है तो 1/6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। 15 नंबर का कह रहा है किसी सिक्के को उछालने पर पृष्ठ आने की परिकता क्या है? किसी सिक्का को हम उछालेंगे तो उसमें क्या होता है? हेड या टेल होता है। तो हेड और टेल होता है तो पृष्ठ यानी कि मान लीजिए हेड आने की परिकता, तो हेड एक गो न होता है। सिक्का में क्या होता है? पृष्ठ 2 गो होता है, हेड टेल, यानी कि कुल संभव परिणाम 2 हो गया तो 1/2 आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। कह रहा एक सिक्का को उछालने पर एक चीत आने की परिकता क्या होगा? तो वही 1/2 होगा। या तो हेड आएगा या टेल आएगा तो 1/2 आपका आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए। 17 का अच्छी तरह फेंटे गए ताश के पत्तों में से एक पत्ता या दीर्घ छाया निकाला जाता है, इसके लाल रंग रानी होने की परिकता क्या है? लाल रंग रानी होने की परिकता क्या है? तो दोस्तों टोटल पत्ता कितना का होता है? 52 का होता है। और लाल रंग सिर्फ लाल रंग का रहा है तो लाल रंग का पत्ता जो होता है 2 गो होता है। कै गो? 2 गो। तो 2 ऊपर रखेंगे, टोटल पत्ता कितना होता है? 52 नीचे रख देंगे। 2 × 2 26 दूना 52, यानी कि 1/26 आपका आंसर हो गया। 1/26 जो कि 3 नंबर में है। ठीक दोस्तों, एक बोले ना हम एक भी परिकता आपका छूटने नहीं देंगे। ठीक, कह यदि कोई घटना ए प्रकार घट सकती है और बी प्रकार से नहीं घट सकती है तो इस घटना के घटित होने की परिकता क्या होगी? अब देखिए दोस्तों, एक घटना घट सकती है, ठीक, ऊपर रखेंगे। उसके बाद यहाँ कह रहा है बी प्रकार से घटना नहीं घट सकती है तो दोनों कुल संभव परिणाम क्या है? ए बी है, दोनों को जोड़ देंगे। अब बटे में कर देंगे ए + बी, क्योंकि ये कुल संभव परिणाम हुआ। कुल संभव परिणाम हमेशा नीचे रहता है। यहाँ पूछ रहा था हमें कि घटने की परिकता, घटने की परिकता ए है तो ए ऊपर रख देंगे और कुल संभव परिणाम नीचे रख देंगे ए + बी। ठीक, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक, चलिए दोस्तों आगे देख लीजिए। आगे कर रहा है कि यदि घटना ई की पूरक घटना ई डैश हो तो निम्नलिखित में कौन सत्य है? तो हम बताए थे ना दोस्तों कि PE + PE डैश = 1। ठीक, शुरू में भी बताए थे। अब देखिए 20 नंबर का है यदि अंकों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से एक अंक चुना जाए तो उसके सम होने की परिकता क्या है? कुल परिणाम देख लीजिए क्या है, इसमें 9 तक है, यानी कि 1 2 3 9 गो है, नीचे रख देंगे। अब इसमें देखिए सम कौन कौन है? 2 है सम, 4 है सम, 6 है सम और 8 है सम। क्या हुआ? 1 2 3 4, 4 ऊपर कर देंगे, यानी कि 4/9 जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक, कुल परिणाम जो है हमेशा नीचे रखना है, जिसको निकालना है ऊपर रखना है। ठीक, अब देखिए दोस्तों एक पासे की फेंक में छो आने की परिकता। अब देखिए दोस्तों पासे में छो का गो रहता है? एक गो रहता है छो, और टोटल परिणाम कितना उसमें? छो गो रहता है तो 1/6 आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 4 में है। ठीक, 4 ऑप्शन से हम बोले ना एक भी परिकता आपका छूटने नहीं देंगे। 22 नंबर का है कि एक पासा फेंकने पर एक सम आने की परिकता क्या है? पासा जो फेंकेंगे दोस्तों उसमें सम क्या क्या है? 2 रहता है, 4 रहता है, 6, ये सब समय है ना। तो क्या आया? 1 2 3, 3 ऊपर हुआ सम, और टोटल अंक कितना रहता है इसमें? 6 गो रहता है। तो 3 × 3 और 3 दूनी 6, 1/2 निकला। 1/2 ऑप्शन कहाँ पे है? 2 में है ना। बोले ना हम एक भी परिकता आपका छूटने नहीं देंगे। उसके बाद है 2 पासों की फेंक में संभव परिणाम की कुल संख्या। 2 गो पासा यानी 2 गो लूडो का छक्का है, तो एगो में मेरा छो निकलता है परिणाम, और वहाँ दोनों को एक साथ फेंक रहा है तो छो 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 छा के 36 नहीं हो जाएगा? 36 हो जाएगा, क्योंकि 6 गो इसमें 6 गो इसमें गुना होगा। अब आगे देख लीजिए दोस्तों 24 नंबर का कर एक थैले में से 4 लाल और 6 काली गोलियां हैं। एक गोली निकालने पर इसके काली होने की परिकता क्या? हमें क्या निकालना है? काली होने की परिकता। तो काली इसमें कितना है? 6 गो है, कह रहे ना 6 काली गोलियां हैं, तो 6 ऊपर रख देंगे क्योंकि हमें काली निकालना है ना।
और टोटल परिणाम कितना हुआ दोनों मिला के, 6 4 10 10। अब कटाइए, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, यानी कि 3/5 निकला आपका। 3/5 कहाँ पे है, 3 नंबर में है ना ऑप्शन। देखिए कितना आसान तरीका से बता दिए। चलिए 25 का है, एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है तथा सभी गेंद एक ही साइज का है। चुनमुन बिना थैले के अंदर झांके इनमें से एक गेंद निकालती है, इसकी क्या परीक्षता है कि वह गेंद पीली है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पीली गेंद है, क्या परीक्षता है। तो इसमें पीली गेंद का गो है, देखिए पीली गेंद क्या है, एगो है, ऊपर रखेंगे। टोटल गेंद कितना हो गया, एक लाल एक नीली एक पीली, यानी कि एक एक मिला के 3 हो गया, 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। यानी जिसको निकालने कहेगा उसको ऊपर रखना है, टोटल को नीचे कर देना है। ठीक, आगे देख लीजिए दोस्तों, कह रहा है एक साथ 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की परीक्षता क्या है। अब देखिए दोस्तों, 2 गो सिक्का है, ठीक, इधर एगो सिक्का है, इधर एगो सिक्का, इसमें भी क्या होता है, हेड टेल, इसमें भी क्या होता है, हेड टेल। ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों दोनों के एक साथ उछाल रहे हैं तो टोटल परिणाम 4 होगा मेरा। ठीक, अब देखिए दोनों को उछाले तो इसमें क्या हेड आएगा, इसमें भी हेड आ सकता है, लिख देंगे हेड हेड। उसके बाद क्या हो सकता है, इसमें हेड आया तो इसमें टेल आएगा, हेड टेल। ठीक, उसके बाद क्या हो सकता है, इसमें हेड आया तो इसमें टेल आ सकता है, हेड टेल। ठीक, उसके बाद दोनों में क्या आ सकता है, दोनों में टेल टेल आ सकता है, टी टी। अब देखिए हेड आने की परीक्षता क्या हुआ, यहाँ भी हेड आया, यहाँ भी हेड आया, यहाँ भी हेड आया, तो दोस्तों क्या निकला, 3 गो निकला हेड। क्योंकि हेड 3 गो निकल रहा है हमको, तो 3 ऊपर रख देंगे, यानी कि 3/4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 नंबर 3/4। आगे देख लीजिए 27 का, एक थैले में 6 काले तथा 8 उजले गेंद हैं, कोई एक गेंद यादृच्छिक निकाला गया है, इस गेंद के उजला होने की परीक्षता क्या है। यहाँ देखिए उजला गेंद होने की परीक्षता, तो उजला गेंद हमको कितना है, उजला गेंद कितना है, 8 उजले गेंद, 8 को क्या करना है, ऊपर रख देना है। टोटल दोनों गेंद मिला के कितना है, 8 6 14 गेंद है। अब कटाइए, 4 दूनी 8 7 दूनी 14, यानी कि 4/7 कहाँ पे है, 2 नंबर में है ना ऑप्शन। एक भी ऑब्जेक्टिव आपका हम छूटने नहीं देंगे, बोले ना। 28 का, 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम 2 हेड आने की परीक्षता क्या है। अब देखिए यहाँ दोस्तों 3 सिक्का को उछाला जा रहा है, तो तीनों को गुना करेंगे, 2 गो होता है ना हेड टेल, 3 2 दूनी 4 दूनी 8 आया टोटल। अब यहाँ कह रहा है कम से कम 2 हेड क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 गो इसमें 2 गो इसमें, 4 गो हो जाएगा, 4 ऊपर कर देंगे दोस्तों, तो 4 का 4 4 दूनी 8, यानी कि 1/2 आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों 29 का, एक साथ 2 पासों को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की परीक्षता क्या है। 2 पासे को फेंक रहा है, टोटल संख्या कितना होता है, 36। अब कह रहा है कि ऐसा अंक प्राप्त करना है दोनों का जोड़ 7 होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए 2 गो छक्का है, ठीक, इसमें अगर 1 आएगा, इसमें 6 आएगा तो 7 पूरेगा ना, इस प्रकार निकालना है। अगर इसमें दोस्तों 5 आ जाए और इसमें 2 आ जाए तो 5 2 7 पूरेगा, इसी प्रकार का रहा है निकालने। तो दोस्तों इसका जो है ना आपको 6 गो निकलेगा। ठीक, 6 गो ऊपर रख देंगे, तो 6 एका 6 6 छा के 36, तो 1/6 आपका आंसर हो गया। 1/6 कहाँ है, 2 नंबर में है। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, ताश के 52 पत्तों की गड्डी को अच्छी तरह फेंट कर उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है, इसके रानी होने की परीक्षता क्या है। दोस्तों ताश के 52 पत्ते, रानी 4 गो होता है। ठीक, टोटल कितना है, 52 पत्ता है, तो कटा देंगे, 4 का 4 13 चौक 52, 1/13 आपका आंसर हो गया। दोस्तों अब सारा कन्फ्यूजन हम इस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। कहीं भी आपको कन्फ्यूज है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए।